हर हर महादेव, शीशानस्तु। जय माता दी मेरे दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों। आज नवरात्र का द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी मैया का दिवस। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, आज माता ब्रह्मचारिणी माता की कथा लेकर के मैं आप सभी शिव भक्तों के सामने, माताओं बहनों के सामने, माता रानी के भक्तों के सामने आया हूँ। तो चलिए मित्रों, जानते और समझते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा के विषय में। तो अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल में पहली बार, माता रानी के भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए हों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये माता रानी ब्रह्मचारिणी मैया की कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं, चलते हैं कथा की ओर। और एक निवेदन, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि माँ के भजन, माँ की कथा, माँ का अनुमोदन और माँ का जो भी आप उच्चारण करते हैं, सुनते हैं उनकी कथा, तो कहीं न कहीं उनकी कृपा आप पर अवश्य होती है। इसलिए उनका निरादर मत करिएगा और अंत तक इस कथा को किसी भी देव देव देवताओं की जो भी कथाएं होती हैं उनका मन से स्मरण करने से लाभ अवश्य प्राप्त होता है। किसी न किसी प्रकार से हमें लाभ उनसे माध्यम से मिलता अवश्य है, क्योंकि हमारा मन उनको लगता है, मन लगता है तभी तो उनका भी मन हमारे ऊपर आता है। चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए जानते समझते माता ब्रह्मचारिणी मैया की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये नवदुर्गा की दूसरी शक्ति है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या की चारिणी, अर्थात वह देवी जो कठोर तपस्या करती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है पालन करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी देवी कठिन तपस्या का प्रतीक मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म में सती के रूप में हुआ था। जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, तब उन्होंने अगले जन्म में मैया पार्वती के रूप में हिमालय और रानी मैना के घर में जन्म लिया। अपनी पूर्व जन्म की याद और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने की लालसा के कारण पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। अपनी तपस्या के दौरान ब्रह्मचारिणी देवी के हजारों वर्षों तक कठिन साधना की। उन्होंने हजारों वर्षों तक सिर्फ फल और कंदमूल का सेवन किया और कई वर्षों तक केवल जमीन पर गिरते हुए पत्तों का भोजन किया। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक निराहार बिना भोजन और जल के कठोर तप किया। उनकी कठिन तपस्या के से सभी देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि देवाधिदेव महादेव कालदर्शी ब्रह्म भी प्रभावित हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्म ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी के इस तपस्या रूप से यह संदेश मिलता है कि यदि किसी की भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प और धैर्य की आवश्यकता होती है, तो ब्रह्मचारिणी माता की उपासना से भक्तों को संयम, सहनशीलता और धैर्य का वरदान प्राप्त होता है, मिलता है। उनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसका स्वरूप, इनका स्वरूप श्वेत मिलती है। नवदुर्गा में दूसरी दुर्गा मैया का नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ तो आप जान ही गए हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों की ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य और क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली माता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी इनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है, लेकिन अभी शादी नहीं हुई। ऐसी कन्याओं को पूजन के पश्चात भोजन करवाकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है।
इनका मंत्र इस प्रकार है। दधाना कपाभ्यामक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नूतन। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप तो आप जान ही गए हैं, अति सौम्य है। पूजा का महत्व ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक और को आत्म विश्वास, त्याग और तप की शक्ति मिलती है। इनकी साधना से जीवन में संयम और धैर्य विकास होता है, जिससे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर उनके जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा मैंने आप सभी शिव भक्तों को सुनाई। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों तक माँ मैया ब्रह्मचारिणी का ये उनका जो भी कथा है, जो भी उनका व्याख्यान है, गुणगान है, अवश्य करिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं कल यानी तृतीय दिवस चंद्र घंटा माता की तीसरे दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। तो हर हर महादेव, जय माता दी, श्री शिवानंद।